देश की जनता केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की गलत नीतियों व इनकी नाकामी के जबरदस्त खिलाफ थी और इसका काफी कुछ नुकसान हमारी पार्टी की ही तरह अन्य उन सभी पार्टियों को भी उठाना पड़ा है जिन्होंने इस सरकार को देश में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर बनाने के खास मकसद से ही ना चाहते हुए भी इनको मजबूरी में अपना बाहर से समर्थन दिया हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जरूर प्राप्त हुई हैं, किंतु फिर भी यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी को इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जितने मत पड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितने मत पड़े हैं उसमें से केवल 42% मत ही इन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी कि लगभग 58% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नकार दिया है, जो कि आधे से काफी ज्यादा संख्या में है। लेकिन अब आप लोग सबसे पहले यहाँ ये बात मुझसे जरूर जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में हमारी पार्टी पूरे देश में व खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सीट निकालने के मामले में अपना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दिखा सकी है। ये बात आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब, जबकि इसके जवाब में हमारी पार्टी सही मायने में बीएसपी के खिलाफ यहाँ बीजेपी, कांग्रेस व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों के द्वारा एक सोची समझी साजिश व रणनीति के तहत इनके किस्म किस्म के इस्तेमाल किए गए घिनौने हथकंडों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस संदर्भ में सबसे पहले यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहले व दूसरे चरण के चुनाव होने का समय नजदीक आया, जिसमें अधिकांश मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र आता था, तो फिर उस समय तुरंत ही मौका पाकर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के रहे प्रभारी श्री अमित शाह ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही जानबूझकर यहाँ अपने भड़काऊ बयानबाजी आदि के जरिए फिर इस चुनाव को इन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग दे दिया था। ये बात भी आप लोगों से नहीं छिपी है, जिसके कारण ही फिर उत्तर प्रदेश में खासकर पिछड़े वर्ग का और साथ ही अपर कास्ट समाज का जो भी वोट बहुजन समाज पार्टी से यहाँ जुड़ा हुआ था, खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का और साथ ही अपर कास्ट समाज का जो भी वोट यहाँ बीएसपी से जुड़ा हुआ था, वह फिर इस हवा में बहकर अधिकांश इनका वोट बीजेपी को ही चला गया। और इसके साथ ही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी व सपा के किस्म किस्म के हथकंडों के बहकावे में आकर यहाँ मुस्लिम समाज का वोट भी अधिकांश ऐसी समाजवादी पार्टी को ही चला गया जिसने इनका अपने खुद के शासन काल में रहते हुए यहाँ सबसे ज्यादा शोषण किया है।
जो यहाँ अभी तक भी लगातार जारी है और जिसका भी फिर यहाँ अधिकतर फायदा भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया है। लेकिन फिर भी इन सब हालातों के बावजूद भी हमारी पार्टी व मूवमेंट के हित में यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में अच्छी बात ये रही है कि इन सब हथकंडों का व इनकी इस हवा का हमारे दलित वर्ग के वोटों के ऊपर यहाँ रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है और हमारे ये दलित वर्ग के लोग आखिर तक भी एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी पार्टी बीएसपी के साथ ही पूरे जी जान से डटे रहे हैं, जिनकी खास बदौलत से ही फिर यह हमारी पार्टी लगभग 34 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही है और इसके साथ ही चुनाव में लगभग 20% वोट भी हासिल किया है। और इसके लिए यहाँ मैं खास तौर से अपने इन दलित वर्ग के लोगों का बार बार पूरे तहे दिल से आभार भी प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इन विकट परिस्थितियों में भी अपनी मूवमेंट को पीछे जाने से काफी हद तक बचाया है। लेकिन इसके साथ ही हमारी पार्टी व खासकर यहाँ दलित वर्ग के लोगों को इस बात का भी काफी ज्यादा दुख व चिंता भी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी से जुड़े खासकर मुस्लिम, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अपर कास्ट समाज के लोगों के गुमराह होने की वजह से अधिकांश इनका वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं पड़ सका है, जिसकी मुख्य वजह से ही फिर यह हमारी पार्टी इस बार के आम चुनाव में अपना खाता तक भी नहीं खोल सकी है। लेकिन फिर भी यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी पूरे देश में पिछले बार के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में हमारे वोटों की संख्या में यहाँ कोई खास बड़ा अंतर नहीं आया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो इस मामले में पिछली बार की तुलना में इस बार हमारा वोट बढ़ा है। पिछली बार जो देश में सन 2009 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो उसकी तुलना में इस बार हमारा वोट बढ़ा है, अर्थात सन 2009 की तुलना में हमें इस बार ज्यादा वोट मिला है। और इस संदर्भ में यहाँ मैं आप लोगों को आंकड़ों के तहत ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009 के हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी को लगभग 1,51,00,000 वोट मिले थे और अब वर्तमान में इस वर्ष सन 2014 के हुए चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लगभग 1,60,00,000 वोट प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से पिछली बार की तुलना में इस बार हमारी पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही पूरे देश में भी लगभग 2,28,00,000 वोट प्राप्त करके इस बार भी हमारी पार्टी सन 2009 की ही तरह फिर से यहाँ पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर नेशनल लेवल पर उभरी है। और इससे भी ये बात काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि पूरे देश में भी हमारी पार्टी का जनाधार पहले की ही तरह अभी तक भी बरकरार है। चाहे इस बार के हुए लोकसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट क्यों ना मिली हो। इसके अलावा जहां तक कांग्रेस व समाजवादी पार्टी का सवाल है
तो इन दोनों पार्टियों के बारे में यहाँ ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस बार भी रायबरेली व अमेठी लोकसभा की सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और तब कहीं जाकर पार्टी इन दोनों सीटों को जीत पाई है। और इसके साथ ही यहाँ जिन 5 लोकसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीती है, इनमें से 3 सीटों उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती अपनी हार का कारण बता रही हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी ने मिलकर झांसा दिया। 2009 की तुलना में बीएसपी का वोट बैंक बढ़ा है। 2009 में बीएसपी को 1 करोड़ 51 लाख वोट मिले थे और 2009 में बीएसपी को 1 करोड़ 60 लाख वोट मिले। बीएसपी को इस बार काफी वोट मिला है, ये दावा किया है बीएसपी प्रमुख मायावती ने। इस बार के चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है बहुजन समाज पार्टी और इसी पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती बीएसपी की हार का कारण बता रही हैं। लेकिन उनका साथ ही साथ ये भी कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी की जनता को झांसा दिया है।